भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की विधायक दल की मीटिंग में यह निर्णय हुआ है कि झारखंड प्रदेश की जो ज्वलंत सबसे बड़ी मुद्दा है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जेपीएससी में 49 छात्र जिनका ओएमआर शीट गायब पाया गया, पहले वो उत्तीर्ण थे और अभी उनको जेपीएससी ने फेल करने का काम किया। तो प्राइमा फेसी ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं 49 लोगों को जेपीएससी ने गलत ढंग से पास किया। इसके पीछे कितने लोग गलत ढंग से पास किए हैं, ये जांच का विषय है। इसीलिए कल के सदन में सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है कि जेपीएससी एग्जाम को अविलंब रद्द करे और सीबीआई की जांच हो, और तीसरी बात, जो जेपीएससी के वर्तमान चेयरमैन हैं उनको बर्खास्त करने का ये सरकार काम करे। वैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड में। जिस तरह से जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन सरकार 2 साल पूर्व अपने घोषणा पत्र में कई वादे यहाँ के नौजवानों से, किसानों से किए कि हर साल 5 लाख नौकरी देने के वादे से लेके 5,000, 7,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने के नाम से कई मामलों में सरकार ने जितने वादे किए वो सभी मामले में सरकार फेल रही। अभी आप देख रहे होंगे कि हर वर्ष 15 नवंबर से धान क्रय होना प्रारंभ हो जाता था। सभी पूरे झारखंड प्रदेश में जो किसान धान को की कटनी किए, मिसनी किए और 1 महीना से अपने धान को बेचने के लिए इंतजार बहुत सारे किसान नहीं कर पाए। लगभग 80% किसान अपना धान को बाजार में 10-11 रुपये मूल्य में बेचने पर लाचार हुए, क्योंकि उन्हें आलू लगाना है, मटर लगाना है, पूंजी का अभाव है। सरकार चाहती नहीं है कि एमएसपी पर जो सरकार जो अभी निर्णय ली है कि 20 रुपया 50 पैसा प्रति किलो वो लेगी, उनका इरादा है कि किसान अपने धान को औने पौने दाम पर बेच दें और सरकार को ये उनका किसानों का धान नहीं लेना पड़े। कई ज्वलंत मुद्दे हैं। इस विषय पर आज पार्टी के हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, संगठन महामंत्री जी और सभी हम लोग विधायकों ने निर्णय लिया है। और जनता की जो आवाज़ है, जो जनता अपनी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से सुनना चाहती है और उनकी आवाज़ बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग विधायक विधानसभा के सत्र में उनकी आवाज़ को बुलंदी से उठाने का काम करेंगे। हाउस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताइए। देखिए, जिस विषय को लेकर हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार से जवाब लेना चाह रहे हैं, सरकार अगर उस जवाब को देगी। आज आप देखिए, आज के ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम लोगों ने पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 75% यहाँ के जो भी रोजगार प्राइवेट सेक्टर में होगा, स्थानीयों को प्राथमिकता 75% लोगों को देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि पहले वो परिभाषित तो करें कि 75% स्थानीय है कौन। 75% का मतलब क्या है? आप केवल जिस तरह से जेपीएससी में गुमराह कर रहे हैं, उसी तरह स्थानीय और नियोजन नीति में गुमराह कर रहे हैं। गोल गोल बात करने से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट सदन के अंदर पिछले सत्र में भी मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी आप बताएं कि स्थानीय है कौन, इसको तो पहले आप स्पष्ट कर दे। तो उन्होंने हमें पहले सुना दिया कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो झारखंड के पूरे 3.25 करोड़ जनता मुख्यमंत्री की ओर देख रही है कि वो स्पष्ट करे कि जो 75% उन्होंने निजी क्षेत्र में लोगों को स्थानीय में प्राथमिकता देने की बात की है, स्थानीय पहले है। नवीन जी, जो नमाज टैक्स को लेकर बात आई थी 45 दिन में रिपोर्ट, इस सदन में भी रहते ही निश्चित तौर पर जो पिछले बार हम लोग हमेशा देखे हैं कि स्पीकर के निर्णय के बाद दूसरा कोई निर्णय नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ पिछले सत्र में कि स्पीकर साहब ने खुद ही आदेश पारित किया था कि विधानसभा के अंदर नमाज कक्ष आवंटित करेंगे और फिर वो विधायकों की समिति बना के 45 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट लाने की बात कहे। तो अपने ही ऑर्डर पर फिर रिवर्ट बैक करना, ये संवैधानिक संकट जैसा प्रतीत होता है।
मुझे लगता है कि 45 दिन का समय बीत गया। अब हम लोग कल सदन जाएंगे, हम लोग पूछेंगे कि भाई इसमें कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है और इस पर क्या सरकार की स्पीकर साहब की मंशा है। नेता को लेकर जो अभी है, जो प्रदीप यादव को कल भी स्पीकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाए थे, बाबूलाल मरांडी को अभी तक जो है मान्यता नहीं मिली, उस मसले को भी लेकर आप लोग देखिए, विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार विधायकों को है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने अपना नेता चुन करके, आप जब पीछे के समय में आप थोड़ा जाएंगे तो विधायकों ने अपना नेता चुन के मुख्यमंत्री चुना था मधु कोड़ा जी को, और हम लोगों ने अपने पार्टी में, अपने पार्टी के दल के, और जिसमें चुनाव आयोग ने अपना स्पष्ट आदेश दिया और विलय को मान्यता दी, और उसके बाद हम लोगों ने अपने विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी जी को चुना और स्पीकर साहब को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सूचित किया, और उन्होंने इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया। 2 साल होने जा रहा है इनके। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि एक सदन में आप विपक्ष का नेता की मान्यता देने में 2 साल लगा दिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य पूरे देश में ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं है। बीजेपी हमेशा से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। आपके बगल में भानु जी भी बैठे हैं, हर दिन ट्वीट करते हैं। क्या बीजेपी जेएमएम कह रही है, सबूत के साथ सदन में पेश होगी कि हाँ इस सरकार में भ्रष्टाचार है? देखिए, भानु जी इस पर ज्यादा विशेष इन्होंने अपने क्षेत्र में बालू के बारे में भी चर्चा की है, जिस तरह से बालू में अनियमितता हो। मैं चाहता हूं कि भानु जी ही इस पर ज्यादा स्पष्ट जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ने उठाया, सारे माननीय विधायकों ने उठाया है। जेपीएससी सबसे ज्वलंत विषय है। अपराध इस झारखंड प्रदेश में बेतहाशा बढ़ा है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार लगभग 4000 की संख्या तक पहुंच चुकी है इस 2 साल के शासनकाल में। तो तमाम विषयों के साथ साथ भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा विषय इस झारखंड प्रदेश का है। आज आप प्रखंड के किसी भी कार्य के लिए प्रखंड मुख्यालय में जाते हैं, अंचल कार्यालय में जाते हैं, थाना में जाते हैं, तो बगैर पैसा का अगर काम किसी का हो जाए, ऐसा कहने वाला कोई भी व्यक्ति आपको झारखंड प्रदेश में नहीं मिलेगा। मनरेगा जैसा स्कीम में 65% वेंडर के द्वारा कमीशन खोरी की जा रही है। पंचायत चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि बड़े पैमाने पर सरकार के यहां कमीशन पहुंच रहा है, पंचायत चुनाव नहीं कराने से। इससे बड़ा क्या आपको प्रमाण चाहिए भ्रष्टाचार का? शराब किस तरह से यहां शराब नीति लाई गई, भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। किस तरह से सचिवालय विधानसभा के सामने बनना था, उसको हटा करके स्मार्ट सिटी में बनाई जा रही है, भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना आप लोगों को देखने को मिल रहा हो। कहीं भी आप हाथ रखिएगा, आज आप देख रहे होंगे पीएचडी विभाग में, हजारीबाग में लगातार ये बातें आ रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप जहां भी हाथ रखेंगे इस सरकार में भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। चूंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक, सरकार के मुखिया से लेकर के सरकार के अदना से अदना पदाधिकारी और कर्मी तक इसमें लिप्त है। अब आप बताइए, जब सरकार के मंत्री बालू बेच रहा हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? आप हमारे पलामू प्रमंडल में चले जाइए, हजारों ट्रक प्रतिदिन नोएडा तक पलामू का बालू जा रहा है। आप अपने मीडिया भाइयों से वहां पता कर लीजिए, प्रतिदिन बेरोक टोक के बालू आपका नोएडा तक लाखों लाख रुपया में ट्रक जा रहा है, और झारखंड के लोगों को बालू नसीब नहीं हो रहा है। आपको स्मरण दिलाते हुए केवल जानकारी देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे ही प्रश्न पर क्या बयान दिया था सदन में कि किसी भी हालत में 3 महीना के अंदर बालू का टेंडर हम करा लेंगे। आप बताइए, 1 साल पूरा खत्म हो गया, अभी तक क्यों नहीं बालू का टेंडर कराया गया? जरूर कहीं ना कहीं जिस तरह से शराब में घोटाला हुआ है, जिस तरह से जेपीएससी में घोटाला हुआ है, उसी तरह से बालू में भी घोटाला यह सरकार कर रही है। यह सरकार पूरा भ्रष्टाचार युक्त है, और यह नौजवानों पर लाठी बरसाने वाली सरकार है, महिलाओं का चीरहरण करने वाली सरकार है। ऐसे सरकार के खिलाफ हम लोग सदन में एकजुट होकर के लड़ेंगे।